अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जयंती विशेष इस विशेष कार्यक्रम में। और आज हम जिस बात की जयंती यहाँ पे मना रहे हैं वो किसी व्यक्ति की जयंती नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, उनके पूरे सफर से जुड़ी हुई है। कितना संघर्ष रहा होगा उस समय में, ये सभी जानने योग्य है। हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की। आज 351 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और कैसा रहा था वो समय, क्या रहा था संघर्ष। बहुत लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। अगर आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो अभी या फिर कभी बाद में भी अपने विचार यहाँ पे जरूर साझा करिए। और आज इस विषय पे ही हम यहाँ चर्चा रखने वाले हैं। और इन सारे विषयों के साथ में पिछले लंबे समय से जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी, जिनको हम लोग बहुत ही स्नेह और बहुत ही आदर के साथ में गुरु जी संबोधित करते हैं, वो आज फिर हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है। बहुत ही आदर के साथ हम उनको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं और आज के इस विषय को प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय जय ओ वेदां पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेव नान्यथा विद्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्मिता जी, मातृशक्ति समुपस्थित सज्जनगण, प्यारे बच्चों, 6 जून है आज। और 6 जून और 1674 को शिवाजी ने हिंदवी स्वराज उस तपते हुए मुगल साम्राज्य में, जबकि बड़े बड़े राजपूत समर्पण कर रहे थे, अधीनता स्वीकार कर रहे थे, 7 बार जमीन छू के उसको सजदा कर रहे थे। और एक बहुत प्रसिद्ध नाम है संस्कृत के विद्वान का, पंडित राज जगन्नाथ। उन्होंने तो चाटुकारिता की हद ही कर दी थी। उम्मीद नहीं थी उनसे ऐसा करने की। उन्होंने लिखा, दिल्लीश्वरो जगदीश्वरो वाह, दिल्ली का स्वामी अर्थात अकबर ही जगदीश्वर है, परमात्मा है। इससे बुरी बात नहीं हो सकती कोई। क्या कह रहे हो तुम, होश हवास में नहीं हो क्या? हमारे गुरुजी पढ़ाते समय बताते थे, बहुत विद्वान थे, राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति थे, श्री रमेश चंद्र त्रिवेदी। वो कहा करते थे कि पंडित राज जगन्नाथ एक बात और कहते थे कि और जो राजा लोग हैं मेरी दाल के नमक का खर्च दे सकते हैं, दाल रोटी का खर्च तो अकबर ही दे सकता है। इससे भी और आगे गए लोग और अल्लोपनिषद लिख दिया। जैसे हमारे यहाँ और उपनिषद है, ईशोपनिषद है, कठोपनिषद है, अच्छा। और उसमें उन्होंने अल्लोपनिषद लिख दिया। और अकबर को मुचकुंद ऋषि का अवतार बता दिया। भगवान राम के पूर्वज हुए हैं मुचकुंद ऋषि, उनका अवतार बता दिया। मेरे कहने का अभिप्राय है, ऐसे समय एक मामूली जागीरदार के लड़के ने
जिनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, शाहजी ने। और ये जो पहली पत्नी थी जिससे शिवाजी पैदा हैं, इनको एक तरह से उपेक्षित कर दिया था, माँ बेटों को, दोनों को, जीजाबाई को और शिवाजी को। और वो दूसरी पत्नी के साथ अलग रहते थे। तो इतिहासकार कहते हैं ऐसे समय में जब पत्नी का साथ पति ही छोड़ दे तो उसके जीवन में क्या रस रह जाएगा, क्या आनंद रह जाएगा। जीजाबाई भी बड़े खानदान की लड़के थे। देवगिरी का कवि बहुत बोलबाला था, यादव राजा थे, रामचंद्र देव, जिनके यहाँ ज्ञानेश्वरी लिखी गई थी, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है भगवत गीता पर, संत ज्ञानेश्वर का। वहां पर ऐसा हुआ कि मुस्लिम सल्तनत में टुकड़े टुकड़े हो गया देवगिरी। और आज वो लोग भी जो इतना बड़ा शासन करते थे वो भी गुलामी कर रहे थे, कहीं बीजापुर की, कहीं गोलकुंडा वाले की, कभी मुगलों की। तो ये आश्चर्य है कि इतने बड़े तपते हुए मुगल साम्राज्य में, और उधर बीजापुर का सुल्तान बहुत बलवान था, उधर पुर्तगाली लोग बहुत बलवान थे, इन सब से मोर्चा लेते हुए, संघर्ष करते हुए जागीरदार के मामूली बच्चे ने हिंदू स्वराज्य स्थापित कर दिया। बहुत धमक पहुंची इसकी दूर तक। और जो उनका राज तिलक हुआ, राज्याभिषेक हुआ, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये जानकर बहुत दुख होता है कि ब्राह्मणों ने कहा शिवाजी का तो राज्याभिषेक ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? कि वो तो शूद्र हैं, क्षत्रिय ही नहीं है, और शूद्र का राज्याभिषेक नहीं हो सकता। अब जो आपके और हमारे मध्य जो भाषण होते हैं, कई लोग बहुत अच्छे ध्यान से सुनते हैं, जैसे शिवाजी महाराज हैं, एक हमारे रिटायर्ड डीएम साहब हैं, आपके आए थे नोएडा में भी। जी गुप्ता जी। जी। हाँ, गुप्ता जी, दिलीप कुमार गुप्ता। और भी वो एक एक चीज बाद में बताते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि विद्वान लोग हैं, उन्होंने पढ़ा है उसको। तो शिवाजी महाराज ने मुझसे एक प्रश्न किया भाषण के बाद। बोले भाई साहब, जो ब्राह्मण शिवाजी को क्षत्रिय नहीं मान रहे थे, उन्होंने उन क्षत्रियों का बहिष्कार किया क्या जिन्होंने विधर्मियों के साथ बहन बेटियों का संबंध स्थापित कर लिया और उनके गुलाम हो गए, उनकी नौकरी कर रहे थे? बात तो बड़ी अच्छी कही उन्होंने, शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। मैंने कहा कि जब पतन हुआ तो चूंकि ये लोग जो थे राजाश्रित थे, और इनको मुसलमान तो घास डालते नहीं, डालते तो यही राजा लोग। तो वो जानबूझ के स्वार्थवश उन्होंने हिम्मत ही नहीं की ऐसा करने की। किसी को प्रयत्न तो करना चाहिए था, जैसे चाणक्य है, चाणक्य अपनी बात कहते थे, बिल्कुल नहीं डरते थे। लेकिन ताज्जुब है, किसी ने विरोध ही नहीं किया। और यहाँ तक कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के पिता भोंसले चित्तौड़ के राजघराने से संबंधित थे, कभी अलग चले गए थे वहां जाके, और भोंसले हो गए थे सिसोदिया से। और फिर माँ जीजाबाई, जीजाबाई तो थी छत्राणी, यदुवंश के राजघराने की थी, देवगिरी के। तो ये कहते हैं बनारस में, वाराणसी में गागाजी भट्ट नाम के एक बहुत बड़े विद्वान रहते थे। आज की भाषा में
उत्कोच, उन्हें बहुत बड़ी रिश्वत दी गई कि आप प्रमाण पत्र लिख दो, शिवाजी क्षत्रिय है। ये बात हम इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग हमें मार रहे थे, गुलाम बना रहे थे, उनके जो नौकर थे, उनका विरोध नहीं कर रहे थे। विरोध उस शक्ति का कर रहे थे जिन्होंने इन्हें परास्त करके और स्वयं हिंदू राज्य स्थापित किया। विरोध उसका कर रहे थे। जब पतन होता है तो आदमी अपनी पतन की गहराई नाप नहीं पाता। गागाजी भट्ट महाराज आए, फिर एक और मुसीबत खड़ी हो गई कि शिवाजी वेद मंत्र नहीं पढ़ सकते। कलयुग में केवल द्विज ब्राह्मण ही हैं, ब्राह्मण ही वेद मंत्र पढ़ेंगे। और यहाँ तक हुआ कि जहां तक हो सामान्य श्लोकों से ही अभिषेक की प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। अब यदुनाथ सरकार जी ने, दूसरे लोगों ने भी लिखा है कि उसमें पूरे भारत से ब्राह्मण लोग आए थे, उनके बच्चे आए थे, रिश्तेदार आए थे, और वो संख्या जाके 51,000 पर पहुंच गई थी। कई महीने तक वो मालपुए खाते रहे, आनंद लेते रहे, बड़ी भारी दक्षिणा उनको मिलती थी। जब राज्याभिषेक हुआ, चौकी पर उनको बिठाया गया, सोने से मंडित थी, और 8 सदवा ब्राह्मणियों ने पंचदीप उनकी आरती उतारी। बहुत सुंदर मंडप सजाया गया था। कलश में जल भरा गया था, समुद्र का, नदियों का, प्रमुख तीर्थों का। यहाँ ये जानना आवश्यक है, अभिषेक, अभिसिंचन, सींचना, छिड़कना। अभिषेक का मतलब है छिड़कना, जल छिड़कना। तो वो 100 पात्रों का, 100 छेदों का पात्र होता था जिसमें जल भर के छिड़का जाता था। 100 छिद्रों का एक आशय ये भी था कि राजा चिरंजीवी हो, 100 वर्ष तक कुशलता पूर्वक शासन करे। समुद्रों का जल क्यों होता था, नदियों का जल क्यों होता था, कूपों का जल क्यों होता था, तीर्थों का जल क्यों होता था? राजा को ये अनुभूति रहे कि तू इस समस्त पृथ्वी का रक्षक है। कहीं भी आंच आती है संस्कृति पर, धर्म पर, मर्यादा पर, तो तू अपनी जान भी लड़ा देगा। वेद में आता है, जब राजा का निर्वाचन होता था, जिसे राजा बनाया जाता था, सामान्य लोगों में से उठाया जाता था उसको, तो उससे कहा जाता था, आ त्वार्ष मंतर भू, तू हमारे बीच का ही है, बाहर का नहीं है। कभी कभी बड़ी गलती कह लो, उसे गलती हो जाती है। मुझे एक यादव सभा में बुलाया, अव्वल तो जो उनका मुख्य अतिथि था वही बड़ा संदिग्ध था, उसका चरित्र बढ़िया नहीं था, बहुत आरोप थे इस पर। और वहां दूसरा अपमान ये हुआ, उसके तो 100 मालाएं पड़ी, और जो मुख्य वक्ता था तो बाद में एक आध। मैंने कहा यहाँ तो सम्मान की जगह अपमान विशेष हुआ। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो राज्याभिषेक की प्रक्रिया होती थी, उसमें ये कहा जाता था कि तू बाहर का व्यक्ति नहीं है, तू दूसरे राज्य का व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ एक हमारे मित्र हैं, सतीश चौहान लेक्चरर है, उन्हें मैं ले गया था संग, और जिसने बुलाया था वो उस समय कांग्रेस से टिकट चाह रहा था, एमएलए का। तो मुझे उन बातों का तो ध्यान रहा नहीं, तो मैं किसने बुलाया, उसका क्या पर्पस है। मैंने कहा, वैदिक मान्यता के अनुसार
सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री या राजा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वेद मना करता है। आज तो हर्षमंत्र हो, तुम हमारे राज्य के नहीं हो, भारत के नहीं हो, तुम भारत के बाहर के हो। हमें कोई चीज से संघर्ष नहीं करना है, लेकिन ये बहस आप पढ़ते हैं, आती रहती है मोबाइल में भी, अखबार में भी, तो वो श्रद्धा खरीद ही नहीं जाती है, श्रद्धा तो पैदा होती है। और जो श्रद्धा जन्मजात में होगी वो बाहर के व्यक्ति में नहीं होगी। इस बात को स्वीकार किया है श्रीमती एनी बेसेंट ने, बहुत काम किया है उन्होंने हिंदुत्व के लिए। उन्होंने कहा देखो, हिंदुत्व की रक्षा तो हिंदू को ही करनी होगी, हम तो बाहर के व्यक्ति हैं, हम उतना नहीं कर सकते जितना आप कर सकते हो। और सारी संस्कृति का मूल तो हिंदुत्व है। अगर हिंदुत्व ही नष्ट हो गया तो भारत की संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा फिर क्या रह जाएगा भारत? भारत रह जाएगा जिसको आप कहते हैं पोस्टमार्टम, वो ढांचा रह जाएगा जिसका पोस्टमार्टम किया जाता है, अंग विच्छेदन किया जाता है, फिर वो गर्व करने की चीज नहीं रह जाएगी। और एक वाक्य तो इतना बढ़िया कहा है उन्होंने कि भारत की भाषा पर, साहित्य पर, कथा पर, दर्शन पर, धर्म पर, स्थापत्य पर, सब पर हिंदुत्व के हस्ताक्षर हैं। ये कितना बढ़िया शब्द कहा है, हिंदुत्व के हस्ताक्षर हैं, गलती मत करो। और फिर उन्होंने स्वयं कहा, मैं 40 वर्ष से लगातार विश्व के धर्मों का अध्ययन कर रही हूँ और मैंने ये पाया है हिंदू धर्म से अधिक कोई भी धर्म वैज्ञानिक नहीं है। कोई भी धर्म इतना दार्शनिक नहीं है, इतना सटीक नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, जिस पर गर्व किया जाना चाहिए और करते भी हैं। उन्होंने कहा जब एक एक देश धरती पर परमात्मा उतार रहा था, तब उनको एक एक शब्द दे रहा था और उस शब्द में ही उसका दायित्व बोध था, तुम क्या करोगे। तो उन्होंने कहा जैसे यूनान को उतारा तो उसने सौंदर्य दिया यूनान को, ईरान को उतारा तो उसने पवित्रता दी ईरान को, कैल्डिया को उतारा तो उसने विज्ञान दिया, मिस्र को उतारा तो उसने रिलीजन दिया, धर्म नहीं, रिलीजन, संप्रदाय, मजहब। लेकिन परमात्मा ने अपनी ज्येष्ठ संतति भारत को जब उतारा तो उसको एक शब्द दिया, धर्म। धर्म का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता किसी भी भाषा में। धर्म का अर्थ है कर्तव्यों की संहिता, मनुष्य के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, स्त्रियों के प्रति कर्तव्य, बच्चों के प्रति कर्तव्य, पशुओं के प्रति कर्तव्य, पक्षियों के प्रति कर्तव्य, वनस्पति के प्रति कर्तव्य, नदियों के प्रति कर्तव्य। और वो 5000 वर्ष से इस दायित्व का निर्वहन करता आ रहा है। ऐसा कोई देश भी नहीं कर सका है। भारत की प्रशंसा में एनी बेसेंट जी ने इतनी सुंदर बात लिखी है। अब देखो, कल ईद है, कुर्बानी का दिन है। ऐसा नहीं है भारत में नहीं थी ये प्रथा, भारत में थी प्रथा। महात्मा बुद्ध जा रहे थे जब अजात शत्रु के राज्य को, तो उन्होंने देखा कि मेमने बहुत लंबी लाइन ले जा रहा है कोई। पूछा उन्होंने गडरियों से, क्या कहाँ ले जा रहे हो? बोले हवन है राजा के यहाँ। तो हवन में इनका क्या होगा? इनकी आहुति दी जाएगी। बुद्ध जी भी वहीं आ गए। अब उनका सम्मान इसलिए भी था बुद्ध जी का कि वो राजा के लड़के थे। ऐसा एक तो वो हो जिसे रोटी नहीं मिल रही थी, साधु बन गए, सम्मान, तो फिर चरित्रवान थे, तो वहां बड़ा सम्मान हुआ उनका।
तो बुद्ध जी ने कहा, राजन, ये जो छाग आ रहे हैं, बकरे आ रहे हैं, इनका क्या होगा? बोले, जी इनकी आहुति दी जाएगी। बोले, उससे क्या लाभ होगा? उससे धर्म भी बढ़ेगा और राज्य बढ़ेगा। तो बुद्ध जी ने कहा, राज्य के प्रतिनिधि तो आप हैं? बोले, हाँ। और धर्म के प्रतिनिधि पुरोहित हैं? बोले, हाँ। आप जो दोनों ही कूद जाओ उसमें, यज्ञ में, दोनों की आहुति हो जाएगी, राज्य भी बढ़ेगा और धर्म भी बढ़ेगा। अब वो देखे राजा और पुरोहित दोनों, और उन्होंने कहा, ये अंधविश्वास है। अगर तुम इतना ही आवश्यक समझते हो तो इन्हें छोड़ो और मेरी बलि दो। अब बुद्ध जी की बलि कौन दे दे? तो मेरे सिर्फ कहने का आशय यह है कि पशुओं पर कभी निर्दयता यहां भी हुई थी, लेकिन उसको रोका गया कि ये ठीक नहीं है, ये अपराध है, ये अनैतिकता है। आपको ध्यान होगा, मैंने जब ऐत्रेय ब्राह्मण का कहा था, चरैवेति चरैवेति, तो वहां यही बात आ गई थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में हरिश्चंद्र महाराज के कोई बच्चा नहीं हो रहा था, और वरुण देवता ने कहा कि जो बच्चा हो तो उसे भेंट देना हमारी। स्वप्न में इन्होंने हाँ कर दिया, और वो बच्चा हुआ। इन्होंने भेंट नहीं चढ़ाई उसकी, टालते रहे। जब वो 14वें वर्ष में हो गया तो उन्होंने शाप दे दिया राजा को, तुझे जलोदर हो जाए। जलोदर, पेट में पानी। बहुत दवा की, कोई लाभ नहीं हुआ। तो ज्योतिषियों ने कहा, देवज्ञों ने कहा कि कोई दवा काम नहीं करेगी, आप इसकी बलि ही दे दो, और दूसरा बच्चा होगा वो आपका राज संभाल लेगा। राजा तैयार हो गया, कहते हैं। और ये बात रोहताश को पता चल गई, 12-14 साल का बच्चा था। तो वो रात में ही सुरंग के रास्ते बाहर निकल गया। महलों में सुरंग होती है, सबको पता नहीं होता, राज परिवार को पता होता है। संकट के समय वो चले जाते हैं। तो सब तो बेफिक्र थे कि समय पर जगाएंगे, नला के धुला के यूप से बांधेंगे, प्रक्रिया पूरी होगी। वहां देखा तो वो बालक ही नहीं है। बड़ा हाय तो वह मच गई। तमाम दूध भेजे, पकड़ने को सेना भेजी, बच्चा हाथ में आया। अब बच्चा छोटी उम्र का था, थक गया और बैठ गया। तो वहां आता है ऐत्रेय ब्राह्मण की कथा में, ये यहाँ ध्यान डालना चाहिए कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो लिखा है वो महिदास ने लिखा है। उनकी माँ का नाम इतरा है, और वो शूद्र हैं। ये ध्यान रखें, लोगों ने पढ़ा नहीं है, लोग शूद्रों को बहुत सम्मान मिला है। तो इंद्र आए ब्राह्मण का रूप रखे। इंद्र ने कहा, देखो बालक, जो बैठ जाता है उसका भाग्य बैठ जाता है, जो सो जाता है उसका भाग्य सो जाता है, जो लेट जाता है उसका भाग्य भी लेट जाता है, जो उठ खड़ा होता है तो भाग्य भी उठ खड़ा होता है, चलने लगता है तो भाग्य भी चलने लगता है। कर्म पथ पर जब बढ़ता है तो भाग्य भी सक्रिय हो जाता है। कली शयनो भवति संज्ञानस्तु द्वापरः। जो सो के आलस्य में, निद्रा में समय व्यतीत कर रहा है, वो आदमी दुष्ट है, अच्छा नहीं है। वो कलयुग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कली शयनो भवति, सोने में ही, लेटने में ही, मौज मस्ती में ही सारी जिंदगी बीत रही है उसकी। भगवत गीता में पूरा अध्याय है इस पर, एक 16वां अध्याय, देवासुर संपद विभाग योग। और फिर कहा, कली शयनो संज्ञानस्तु द्वापरः, जो अंगड़ाई ले रहा है वो उससे श्रेष्ठ है।
वो द्वापर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उत्तिष्ठस् त्रेता होती, जो उठ गया है वो त्रेता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कृतम संपद्यते चरण, जो कर्म पथ पर बढ़ गया है, कर्म का गांडीव धारण कर लिया है, वो सतयुग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। चिरैवेति चिरैवेति चिरैवेति, रुको मत, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। चलते हुए पानी में ही अमृत होता है, ऑक्सीजन होती है, वो सड़ता नहीं है। जो पानी रुक जाता है वो सड़ जाता है। सूर्य को देखो, भ्रमण करके वो प्रकाश करते हैं। भ्रमर को देखो, मधुमक्खी को देखो, वो चलते रहने से ही मधु इकट्ठा करते हैं। जिनके जीवन में कर्म नहीं है उनके जीवन में अंधकार है। बालक, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। संक्षेप में वो बालक ऋषि के यहाँ पहुंचा और उसने उनका बच्चा खरीद लिया। शोनाशेप नाम था उसका। अब बड़ी खुशी मनाई गई कि बच्चा तो बचेगा राजा का, दूसरे की बलि चढ़ाई जाएगी। वो विश्वामित्र का भांजा निकला। विश्वामित्र को पता चला, वो आए, उन्होंने राजा को फटकारा। मैं जब छोटा था तब से ये सोचता था कि हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र का क्या बिगाड़ा है। उनका बेटा बिकवा दिया, पत्नी बिकवा दी, और खुद वहां मरघट में मुर्दों को जलाने पर नौकरी कर दी। तो मुझे बाद में पता चला कि ये किस्सा है ऐत्रेय ब्राह्मण का, कि उनके भांजे को मरवा रहा था हरिश्चंद्र। अच्छा। एक यहाँ रस्तों की सभा, हाँ यहाँ एक रस्तों की सभा थी, उन्होंने कई लोग बुलवा लिए, मुझे भी बुलवा लिया। तो मैंने, वो अपने को हरिश्चंद्र का वंशज मानते हैं, तो अच्छा। मैंने ये कथा सुनाई तो वो लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। अरे बोले, हम तो रस्तोगी हैं, हमें तो इस कथा का आज तक। मैंने कि जानो क्यों नाराज थे हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र ने डांटा जब उनको, तो उन्होंने कहा कि वरुण ने कहा है बलि देने। उन्होंने वरुण को आमंत्रित किया। वरुण आए। विश्वामित्र ने कहा, तुम लोकपाल के योग्य नहीं हो, हम तुम्हें बदल रहे हैं। अब वो घबरा गया, बोले नहीं मुझे क्षमा कर दो। तो बोले ये बलि वापस लो आप। वरुण को बलि वापस लेनी पड़ी है, और वो बच्चा खोला गया है, वहां से स्वतंत्र हुआ है, आजाद हुआ है। तो मेरा ये भाषण था, बहुत बड़ा भाषण था, 2 घंटे 5 मिनट का भाषण था। फिर 1 घंटे 15 मिनट के प्रश्नों की बौछार हुई थी मुझ पर, और सारे प्रिंसिपल और शिक्षक ही थे उसमें, बिना पढ़ा लिखा नहीं था कोई, और कुछ लोग बहुत प्रभावित भी हुए थे। तो मैंने कहा, भगवान का बहुत शुक्र है कि हमारे यहाँ ये प्रथा विश्वामित्र ने बंद कर दी, नहीं तो कितने लोग मारे जाते। और प्रश्न इस बात का है, कुर्बानी सबसे प्यारी चीज की होती है। तो पुत्र होता है सबसे प्यारा, पुत्री होती है सबसे प्यारी। अब पुत्र की जगह वो दुम्बा आ गया, तो वो पुत्र, अगर पुत्र का बलिदान होता तो पुत्र या तो हरिश्चंद्र के लड़के की तरह रात में ही भाग जाता, या पिता को ही निपटा जाता। वो पिता तो बुढ़ा होता, वो जवान होता। हमारे यहाँ इस तरह के कई उदाहरण हैं। महात्मा गांधी के साथ भी घटना घटी। वो गए तो वहां भी बलि प्रथा की बात थी। उन्होंने कहा मैं अपनी बलि दूंगा, तब वो बकरे की जान बची। पीछे मैंने भगवान शंकराचार्य के जीवन में बताया था, एक निर्दोष व्यक्ति की बलि दी जा रही थी ऋषिकेश में। उन्होंने कहा उसे छोड़ दो, मैं अपनी बलि दूंगा। तो एनी बेसेंट ने जो कहा उस पर ध्यान दो। उन्होंने कहा, परमात्मा की सृष्टि में अगर पूर्ण रूपेण परमात्मा की आज्ञा का पालन कोई करता है तो वो हिंदू धर्म है। वो चींटी के प्रति भी उदार है, कबूतर के प्रति भी उदार है, कुत्ते के प्रति भी उदार है। जो पंच यज्ञ करते हैं बहनों भाइयों,
वो कोढ़ियों के लिए भी अंश निकालते हैं, वो चींटियों के लिए अंश निकालते हैं, वो कौओं के लिए भी अंश निकालते हैं, अतिथियों के लिए अंश निकालते हैं। ये जब शाहजहां को कैद कर दिया था औरंगजेब ने 1658 से 66, 8 साल सुमन बुर्ज में, आगरा में, तो सुराही का पानी लुढ़क गया, उन्होंने पानी मांगा तो पानी नहीं दिया, उसने पानी नहीं दिया। उसने कहा कैदी हो, कैदी की हैसियत से रहो, कल पानी मिलेगा। तो एक आकिल खां है, उन्होंने वाकयात आलमगीरी किताब लिखी है, उसमें इस घटना का उल्लेख किया है और ये अहम इतिहास में पढ़ाई भी जाती है। उसने शाहजहां ने कहा कि तू कैसा धार्मिक व्यक्ति है, जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। 100 बार, ये कहा 100 बार, तुमसे वो हिंदू श्रेष्ठ हैं जो मरे हुए माँ बाप को भी पानी देते हैं। श्राद्ध पक्ष की ओर इशारा है। तो ये हमारा जो धर्म है ये पूरी रक्षा लेता है। इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि शिवाजी का आना क्यों जरूरी है, भगवान कृष्ण का आना क्यों जरूरी है, महात्मा बुद्ध का आना क्यों जरूरी है, कन्फ्यूशियस का आना क्यों जरूरी है, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल का आना क्यों जरूरी है। ये जो संसार है 2 प्रकार की मनोवृत्ति के लोगों से भरा पड़ा है, आसुरी वृत्ति, दैवी वृत्ति। आसुरी वृत्ति के लोग इस जीवन को ही सब कुछ समझते हैं, वो अपने तक केंद्रित रखते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो। मेरा मन कर रहा है एक बात मैं कह दूं, कमजोर, और स्मिता जी को मैंने संकेत भी किया था एक बार। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनमें एक ही खराबी है, वो उधार इतना लिया है, उन्होंने दिया किसी का नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन, मैं यार तुम्हें हमने फोन कर रहे थे, तुमने उठाया नहीं। बोले गुरुजी मैं रात को 8 बजे सो जाता हूँ। यार तुम तो बड़े दिव्य पुरुष हो, हमें तो कोई नहीं मिला जो 8 बजे, और मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि तुम पर इतना कर्ज है और तुम्हें नींद आ जाती है। यहाँ तो 100 रुपए उधार ले लो किसी से, जब तक दे ना उसके तब तक नींद नहीं आती। हाँ, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, वो भी 4 वाक से कम नहीं निकले। उन्होंने कहा गुरुजी जिसका दिया जाएगा दे देंगे, न दिया जाएगा अगला जन्म में देखा जाएगा। अरे मैं शाबाश, तुम तो यार परमवीर निकले, तुम्हें तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए। ये पूछा है महाभारत में, यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से, कौन सुखी है? तो उन्होंने कहा जिसका कोई परदेश में नहीं है, जिस पर कोई कर्ज नहीं है, और चाहे 5वें दिन ही साग से रोटी मिलती हो और दिन चटनी से खाता हो, भूखा रहता हो, लेकिन कर्ज ना हो, वो सुखी है। हमारी संस्कृति में तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक कि आप 3 ऋण ना चुका दें, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। बांधा है हमें पूरे। इसीलिए एनिबेसेंट ने कहा है कि धर्म को कोई जिया है किसी ने तो भारत में जिया है। स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं कि मैं सारे संसार में घूमा हूं, मैंने कम यात्राएं नहीं की हैं, मैंने सारी संस्कृतियों को पढ़ा है, समझा है। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि भारत ही है केवल जो धर्म को समझता है। और इंग्लैंड को तो वो कहते थे नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, दुकानदारों का देश कहते थे। केवल भारत ने ही धर्म को समझा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिंदू की किसी और से तुलना करना ईश निंदा के समान पातक है।
तो यहाँ हम आ रहे हैं, क्यों तो भगवान कृष्ण का अवतार होता है, क्यों भगवान राम का अवतार होता है, क्यों महाराणा प्रताप आते हैं, क्यों छत्रपति शिवाजी आते हैं, क्यों गांधी आते हैं, क्यों विवेकानंद दयानंद आते हैं। तो भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं आता हूं और क्या करता हूं? परित्राणाय साधु नाम, सज्जनों की रक्षा करता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, जो नहीं संभलते उनका विनाश करता हूं। कभी आपने विचार किया हो, सब पढ़े लिखे लोग हैं, मृत्युदंड क्या है, फांसी की सजा क्या है? फांसी की सजा क्या है, इस पर विचार करें। ये जो आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है, तो उसके बल से ही शरीर पाप और पुण्य करता है। अगर कोई आत्मा शरीर को धारण करके बार बार पाप ही करे जाए, पुण्य करे ही ना, तब उससे शरीर छीन लिया जाता है। इसको फांसी कहते हैं, इसको मृत्युदंड कहते हैं। बहनों भाइयों, ये भी आविष्कार है मानव जीवन के सुधारने का, मृत्युदंड। तो यहां ध्यान देने की चीज है कि धर्म की गिलानी क्या है। बहुत से लोग तो ये नहीं समझते धर्म की गिलानी क्या है। धर्म की गिलानी ये है, शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ 20 अप्रैल 1627, कहीं कहीं 1630 लिखा है, 1627 ज्यादा मान्यता प्राप्त है। तो उस समय देश परतंत्र था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी। कोई भी गांव किसी समय लूट लिया जाता था, कोई सुनने वाला नहीं था उसका। और घर की सुंदर लड़कियों का बलात् अपहरण होता था, कोई भी उनका सुनने वाला नहीं था। सारा भारत गरीबी में डूब गया था। आज एक नई चीज बताऊं आपको, हो सकता है आपका ध्यान ना गया हो, बहुत बड़े विद्वानों का ध्यान गया इस पे। आपने सुदामा चरित्र तो सबने पढ़ा है और बहुत ही प्रसिद्ध है वो। नरोत्तम दास का तो इतना प्रसिद्ध है कि सारे भागवत वगैरह के पीछे रह गए उससे। तो सुदामा जी की पत्नी क्या कहती है कि या घर ते कबहू न गयो, टूटो तवा और फूटी कटौती। मैं दही दूध मिठाई थोड़ी मांग रही हूँ, शीत व्यतीत जाड़े में कप कपाते हुए जाड़े बीत जाते हैं, बच्चे सो नहीं पाते, हम लोग सो नहीं पाते, हमें भोजन नहीं मिल पाता, और आप द्वारका जाएं, द्वारका जाएं, द्वारका जाएं। आप लोगों को ये लगता होगा कि ये कथा नरोत्तम और श्री कृष्ण के बीच की है, लेकिन जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि हमें इसके माध्यम से जीवन के कठोर सत्य के आमने सामने खड़ा कर रहा है। 15वीं शताब्दी में हुए नरोत्तम दास, बहुत बुरी दशा थी, बड़े बड़े जमींदार, आप इतिहास पढ़ो, वो लड़कियां जो असूरीय पश्चा थी, वो बर्तन मांज रही थी दूसरों के यहाँ, मुगलों के यहाँ, तुर्कों के यहाँ, कोई इज्जत नहीं थी उनकी। पान खा के नहीं निकल सकते थे, घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे, इतना उनको गरीब कर दिया गया था। और बर्नी ने लिखा है कि टैक्स मांगने वाला जब आपसे टैक्स मांगे, वो चांदी मांगे तो सोना देने को तैयार रहो। आपके मुंह में थूकना चाहे या धूल फेंकना चाहे तो मुंह खोल के तैयार रहो।
धर्म की शान बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेवारी है। इतना पाप बरस रहा था, कोई भी सुनने वाला नहीं था, बिल्कुल सुनने वाला नहीं था। तो उस समय एक उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। दक्षिण में थे उस समय स्वामी जी, और भूषण का छंद गा रहे थे। स्वामी जी की एक विशेषता है, आप स्वामी जी को पढ़ेंगे तो आप आदि से अंत तक, वेद से लेकर आज तक सबको पढ़ लेंगे। ये अकेले स्वामी विवेकानंद में विशेषता है। तो खूब गा रहे थे, बाप आवाज बड़ी मधुर थी, अकेले थे, कोई था नहीं। इंद्र जिमि जम्ब पर, बाड़क स्वंब पर, पौन बारी वाह पर, शंभु रत्ना पर। तो महाराष्ट्र का ही एक शिष्य आ गया, नंजुदा राव। उसने कहा, स्वामी जी आप क्या गा रहे थे? स्वामी जी ने कहा, भूषण का छंद गा रहा था शिवाजी की प्रशंसा में। तो उसके मुंह से निकल गया, शिवाजी तो धूर्त व्यक्ति था, लुटेरा था, वो तो पहाड़ी चूहा था। ये पढ़ाया जा रहा था। मुगलों ने जो किताब लिखी थी उसको अंग्रेज भी यही पढ़ा रहे थे। स्वामी जी ने बहुत जोर से डांटा उसको, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी महाराष्ट्र के हो, शिवाजी भी महाराष्ट्र के थे। जब हमारी चोटी जनेऊ संस्कृति संकट में थी, हमारी माताओं बहनों की लज्जा का प्रश्न था, जब भूखी मर रही थी प्रजा, लज्जा से जड़े जा रहे थे, राम और कृष्ण का वंशधर रहेगा भी या नहीं रहेगा, ऐसे कठिन समय में शिवाजी का अवतरण हुआ। क्या उनसे वीर, उनसे योग्य, उनसे ज्यादा देशभक्त कोई और हुआ है? शर्म नहीं आती तुम्हें? तो उसने कहा, हमारी पाठ्य पुस्तकों में तो यही पढ़ाया जाता है। तब स्वामी जी ने कहा था, इतिहास को दोबारा लिखाया जाना चाहिए। और आज लिखाया जा रहा है दोबारा। जिन्होंने राज्य किया उनकी गलत बातें भी सही बताई जा रही हैं, और हमारे लोगों के ऐश्वर्य को, वीरता को छिपाया गया है। इसको और दूसरे उदाहरण से समझिए। जीजाबाई बहुत धार्मिक थे, और वो शिवाजी तो बिना पढ़े लिखे थे, ये जानने की चीज है। शिवाजी पढ़े लिखे नहीं थे कतई भी, अकबर भी कतई पढ़ा लिखा नहीं था, हैदर अली भी पढ़ा लिखा नहीं था। कई लोग ऐसे थे ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान बहुत थे। आप कहेंगे कि पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान बहुत थे, ये क्या बात हुई? हाँ, नहीं मैं मानती तो हूँ। हाँ, तो शिवाजी की जो माँ है वो उनको रोज महाभारत की कथाएं सुनाती थी, शिवाजी को, और उससे उनको प्रेरणा मिलती थी, भगवान कृष्ण के चरित्र से, अभिमन्यु के चरित्र से, युधिष्ठिर के, विदुर के। तो वो जो पढ़ाई की कमी थी वो उससे पूरी हो गई उनकी, रामायण की कथाओं से, महाभारत की कथा से। पहले हर घर में हमारे दादा दादी माताएं बच्चों को सुनाती थी वो कथाएं, उससे संस्कार मिलते थे। और शिवाजी की माँ ने कहा, शिवा, एक संत आए हैं, कहते हैं उन्हें भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है, तुम उनके दर्शन करके आओ, आशीर्वाद लेके आओ। तुकाराम जी। शिवाजी गए, और तुका वहां सत्संग चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। बात पीछे बैठ गए शिवाजी, बच्चे ही थे उस समय, 9 वर्ष के बच्चे थे। बाद में चरण छुए उन्होंने तुकाराम जी के। तुकाराम जी ने देखा, ये तो विलक्षण बच्चा मालूम पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताया, माता का नाम बताया, पिता का बताया। बोले, मुझे माँ ने भेजा है आपके पास, और एक उद्देश्य से भेजा है। क्या? मुझे आप वरदान दें, मैं हिंदू राज्य स्थापित कर सकूं। बहुत ईमानदार लोग थे। तुकाराम ने कहा, बेटे, तुम्हारे मस्तक पर राज चिन्ह है, तुम राजा तो बनोगे, लेकिन मैं तुम्हारे गुरु बनने के योग्य नहीं हूं। तुम थोड़ा आगे जाओ। समर्थ गुरु रामदास आए हुए हैं, वो दीक्षा दिया करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, अखाड़ा खुदवाते हैं, भगवान राम उनके इष्ट देव हैं, उनसे तुम प्रार्थना करो।
अब जब आए तो उन्होंने कहा माँ, उन्होंने कहा समर्थ गुरु के पास जाओ। तो बोले अच्छा वो भी आए हुए हैं, आगे चले जाओ। शिवाजी गए तो वहां उनका एक अद्भुत ग्रंथ है, दासबोध, अद्भुत ग्रंथ है राजनीति का। मैंने उसी में पढ़ा 84 लाख योनियां क्या क्या होती हैं, जो कहीं नहीं मिले वो उस ग्रंथ में मिल जाएगा। और वहीं से लोकमान्य तिलक ने भी लिया है गीता रहस्य में। जब अच्छा। शिवाजी का नंबर आया, चरण हम्म। स्पर्श किए उन्होंने, ध्यान से देखा शिवा को उन्होंने, और कहा अरे तुम्हारे मस्तक पर तो राज चिन्ह है, राजा बनने का योग है तुम्हारा तो। बोले इसीलिए मैं आया हूँ, माँ ने भेजा है। और पहले मैं तुकाराम जी पर गया, उन्होंने भी आपका ही नाम लिया, तो वो बहुत प्रसन्न हुए माँ का भी नाम सुन के, तुकाराम जी का नाम सुन के। और उन्होंने कहा कि मुझे आप आशीर्वाद दें, मैं तपते हुए मुगल साम्राज्य में हिंदू स्वराज्य स्थापित कर सकूं। रामकृष्ण मिशन की एक किताब है छोटी सी, मैंने बहुत ढूंढी है, मिली नहीं वो। अन्ना लिखा हुआ था राइटर की जगह, ANN है। अब आज तक मुझे भी नहीं पता अन्ना लड़की है लड़का है कौन है, लेकिन किताब बड़ी अच्छी है। तो उसमें मैंने ये घटना पढ़ी, और कहीं नहीं पढ़ी। तो उसमें शिवाजी ने जब ये कहा तो वो अंदर गए, तो समर्थ गुरु रामदास जी, ये ध्यान देने की चीज है, समर्थ गुरु रामदास जी प्रातः के 3 बजे से और 11 बजे तक जल में तपस्या करते थे, गोदावरी में खड़े होकर। ये सब मछली ने खा लिया था, सब सफेद हो गया था उनका। फिर शाम को 3 घंटे तपस्या करते थे, गायत्री के प्रश्रण किए थे, उनके विषय में था, उन्हें राम भगवान ने दर्शन दिए थे और उन्हें बहुत शक्ति प्राप्त हो गई थी। तो वो जहां जाते थे अखाड़े खुदवाते थे, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कराते थे और संस्कृति के उद्धार की प्रेरणा देते थे। गुरुजी अंदर गए और एक पोटली लाके शिवाजी को दी। बोले देखो इसमें प्रसाद है, रास्ते में मत देखना इसको, माँ के सामने ही जाके खोलना। शिवाजी ने, बड़ी आश्चर्य हुआ इसमें क्या होगा, क्या होगा, अगर आपसे कोई कहे इस चीज को मत देखना तो वही ध्यान पड़ा रहेगा। शिवाजी आए और माँ ने कहा बेटे मिले गुरु? हाँ गुरु तो मिले, ये दिया है प्रसाद बांध के इसमें, मुझे भी नहीं पता क्या है, खोलो भाई। तो उसमें घोड़े की लीद थी। बड़ा आश्चर्य हुआ, आज तक तो प्रसाद में घोड़े की लीद मिली नहीं है कहीं। फिर क्या था? एक मिट्टी का ढेला था। दो हो गई चीजें। तीसरे पत्थर के, पथरिया कह लो, छोटे छोटे टुकड़े थे, पथरिया थे। चौथी चीज एक अखरोट था। तो माँ ने कहा बेटे ये प्रसाद खाने का नहीं है, ये ग्रहण करने का है, मंत्र है, ये स्वराज्य का मंत्र है ये। तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो सचमुच राजा बनोगे। तुम ही बताओ क्या समझते हो उससे। तो मुझे लगा शिवाजी कितने विद्वान रहे होंगे। उन्होंने कहा माँ घोड़े की लीद घोड़े का प्रतीक है, गुरु भगवान ने ये कहा है तपते हुए मुगल साम्राज्य में, आदिल शाही साम्राज्य में, विदेशी पुर्तगाल साम्राज्य में, जंजीबार साम्राज्य में वही सफल हो सकता है जिसकी घुड़सवार सेना इनकी घुड़सवार सेना से ज्यादा मजबूत हो। माँ ने कहा हाँ यही यही है। और देखो क्या है, और माँ मिट्टी का ढेला है, अब इससे डिफाइन करो। उन्होंने कहा माँ ये जो मिट्टी है मातृभूमि का प्रतीक है,
दादा कौंडदेव ने कहा है कि ये भूमि मैंने, परमात्मा कहते हैं, भूमि मैंने आर्यों को दी। और अथर्ववेद में मंत्र है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। धरती मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ। और भगवान राम ने भी कहा है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं। तो माँ परमात्मा ने तो ये कहा है, ये भूमि मैंने आर्यों को दी है, श्रेष्ठ लोगों को दी है, लेकिन ये उन लोगों के हाथ में है जो हमारी संस्कृति से घृणा करते हैं, इसका नाश करते हैं। अर्थात वो व्यक्ति जो अपनी जान डाल के ये प्रण ले सके कि मैं अपने प्राणों को संकट में डालकर भी मातृभूमि का उद्धार करूंगा। बहुत कठिन काम है ये संकेत दे रहा है। ठीक है, ये भी पत्थर ये किले के प्रतीक है। गुरु भगवान ने ये कहा है कि किले किसी राज्य की माता के समान है। तुम पहले छोटे छोटे किले जीतो, फिर बड़े किले जीतना, फिर जब धन आए तो अपने बनवाना। मुझे एक बात ध्यान आती है, कभी कभी दिमाग के सुराग खुल जाते हैं तमाम। मुझे एक बात ध्यान आ गई, चाणक्य और चंद्रगुप्त को इन्होंने हमला कर दिया पाटलिपुत्र पे। अब घनानंद गुप्त राजा था, उसने इन्हें पकड़ने का आदेश दे दिया। हार गए थे ये, तो छिपते हुए भाग रहे थे ये। तो एक झोंपड़ी के पीछे से निकल रहे थे, एक बच्चे के रोने की आवाज आई और माँ ने उसे डांटा। मैंने भी वही गलती की जो चाणक्य ने की है। अब चाणक्य तो छिपे पड़े हुए। अरे चाणक्य बोले, हमसे तो ये स्त्री ज्यादा विदुषी दिखती है, क्या बात हो गई? तो चाणक्य ने, माँ भिक्षा दो, आई। उसे तो पता नहीं था यही चाणक्य है। तो चाणक्य ने कहा, माँ आप इसे डांट रही थी क्या? अरे मैंने इसे खीर परोसी थी, अब ये इतना उतावला निकला, इतना हाथ डाल दिया बीच में किनारे से खाना चाहिए। मैं इससे बता रही थी कि जो चाणक्य ने गलती करी वही तो ने कर दी। तो इन्हें बीच में हाथ डाल दिया। पहले किनारे के राज्य जीतने थे, छोटे किले छोटे राजा जीतने थे। तो चाणक्य को वो गलती समझ में आई, फिर उन्होंने दोबारा शुरू किया, छोटे छोटे राज्य जीते हैं। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि गुरु भगवान ने कहा है कि किलों का निर्माण भी कराना है। ठीक है, अब अखरोट रह गया। माँ ने कहा इसे पानी में धो लाओ, धो के लाए पानी में। आप अखरोट की रचना देखो तो वो मस्तिष्क की रचना है, जो मस्तिष्क। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, ईरान के लोग, पारस के लोग सेम की फली नहीं खाते थे। सेम की फली क्यों नहीं खाते थे? वो गुर्दे की आकार की होती है, तो दोष मानते थे उसमें। मैं बड़े ताज्जुब में हुआ, मैं हमारे पूर्वज कितने संवेदनशील रहे होंगे। अभी मैं सुन रहा था, कोई किसी का भाषण सुना, इसका कुमार विश्वास का ही। मैं भी उस जगह गया हूँ। तो अमृता प्रीतम एक महिला हुई है और वन को कटवा रहा था राजा, चूना पकाने के लिए पेड़ों को। तो खेजड़ी के पेड़ कहलाते हैं, वो उन्हें कटवा रहा था। तो अमृता के मार्गदर्शन में लोग आए और वो पेड़ों से लिपट गए। गिरधारी लाल नाम था उसका, दीवान का। उसने कोई रहम नहीं किया और बच्चों को, स्त्रियों को, आदमियों को काट दिया। 363 विष्णु कट गए, खून से लथपथ हो गया।
वो खबर जब राजा पर पहुंची तो राजा ने क्षमा मांगी और उनके गुरु जी ने कहा है, जम्बेश्वर जी ने, कि खेजड़ी का वृक्ष पवित्र होता है, हरे वृक्ष को ना काटा जाए। तो पर्यावरण की दृष्टि से विष्णु ही सबसे आगे हैं और वहां हिरन नहीं मार सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, मछली नहीं पकड़ सकता। ये सलमान पे तो अभी तक केस चल रहा है इसका। अगर ये इतना रुतबे वाला ना होता तो सड़ जाता जेल में अब तक। तो ये बिश्नोइयों का ही दमखम है। आज भी ऐसे बिश्नोई हैं जो हजारों रुपए का दाना खिलाते हैं, अपनी तरफ से पानी का प्रबंध करते हैं। तो उन्होंने कहा अखरोट को धो के लाए। ये क्या संदेश देता है? माँ ने कहा, माँ ये अखरोट बहुत सख्त है, कठोर है, अगर किसी के मार दो तो खून निकल आएगा। माँ ने कहा हाँ, लेकिन इसके फोड़ने से अंदर बहुत चिकना है पदार्थ, कोमल भी है, इसका फल कोमल भी है, स्वादिष्ट भी है, शक्तिवर्धक भी है। तो ये जब ही सुरक्षित है जब इसका कवच कठोर है, ये तो कोई भी खा जाता। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि बेल पका तो कौए के बाप का क्या, कौआ बेल खा ही नहीं सकता चाहे जितना मीठा हो। तो उन्होंने कहा माँ, गुरु भगवान ने इससे मुझे ये निर्देश दिया है, ये शिक्षा दी है कि जब तुम राजा बन जाओ, बनोगे निश्चित रूप, जब तुम राजा बन जाओ तो शत्रुओं के, दुष्टों के लिए तो कठोर बनना कवच के समान, बेटियों के, बहनों के और गौओं के, पक्षियों के, पशुओं के लिए, प्रजा के लिए उदार बनना इसके समान। ठीक है माँ? हाँ। अगर गुरु पूछे तो एक बात मेरी तरफ से बता देना कि ये माने कहा है। महाभारत में ये आया है कि राजा को गर्भवती स्त्री के समान होना चाहिए। जब वो गर्भ चौथे महीने में होता है वो तो दो हिरद हो जाती है। वो अपने से ज्यादा अपने बच्चे का ख्याल रखती है, ऊंचा नीचा पैर ना हो जाए, अखाद्य ना खा ले, उसे हानि ना पहुंच जाए। तो ये कहना ये माँ ने बताया है, महाभारत में आया है कि राजा को गर्भवती माँ के समान ऐसे धारण करना चाहिए प्रजा को जैसे माँ अपने बच्चे को धारण करती है। माँ बहुत प्रसन्न हुई और यही हुआ है। तो जब शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा है तो आत्वार्ष मंत्रभू तू हमारे बीच का है, और ये जितनी नदियों का जल है, जितने समुद्रों का जल है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। और फिर उससे प्रतिज्ञा कराई जाती थी, यांच रात्रिम जाए हम, यांच प्रेतास्मि तदोयम अंतरेण इष्टापूर्तम। मैंने जिस रात में जन्म लिया है, जिसमें मृत्यु होगी, मेरा सारा वंश नष्ट हो जाए, पुण्य नष्ट हो जाए, यदि मैं प्रजा के साथ अत्याचार करूं। और उसी समय जब उसका अभिषेक हो रहा होता है, आशीर्वादों की वर्षा हो रही होती है, उसकी आरती उतर रही होती है, पुरोहित 3 बार पीठ पे कोड़ा मारता था, 3 बार, जो इस बात का प्रतीक था। 2 अर्थ थे, अब तुम साधारण व्यक्ति नहीं रहे, तुम्हें मृत्यु दंड से ऊपर उठा दिया गया है, किंतु तुम संविधान से ऊपर नहीं हो। कितनी बड़ी बात है, तुम संविधान से ऊपर नहीं हो। अगर संविधान के विरुद्ध चलोगे तो तुम्हें राज्य से वंचित कर दिया जाएगा। माँ त्वद राष्ट्रम अधिवर्षत, तुझे राज्य से वंचित न करना पड़े। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में 51 लाख रुपया खर्च हुआ उस जमाने का। 51,000 लोगों ने भोजन करते थे, बहुत रुपया खर्च हुआ। दूसरे राज्यों ने भी मान्यता दी
राजा की उपाधि धारण की, छत्रपति की उपाधि धारण की। पुर्तगाली का प्रतिनिधि आया, उसने भी उनको राजा स्वीकार किया। शिवाजी ही भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं राजा जिन्होंने समुद्री जल सेना का निर्माण कराया। किसी ने नहीं कराया था, बहुत दूर तक सोचते थे शिवाजी। शिवाजी के चरित्र में एक बहुत अच्छी विशेषता थी जो सबको प्यारी लगती थी। वो सेना से बहुत प्यार करते थे, वो आगे आके लड़ते थे। सेना उनको भगवान समझती थी, अवतार समझती थी। वो मुसलमानों से बहुत प्यार करते थे। आपको ताज्जुब होगा, लोग उसको गलत ढंग से ले जाते, मुसलमानों से बहुत प्यार करते थे। उनकी सेना में बहुत मुसलमान अधिकारी थे। और एक याकूत नाम के मुस्लिम संत थे, शिवाजी उनके दर्शन करने जाया करते थे। जब शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद एक मंदिर बनवाया भगवान भवानी का, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए मस्जिद भी बनवाई। शिवाजी महाराज को जब कभी कुरान शरीफ मिल जाती थी, वो संभाल के मुसलमानों को सौंप दिया करते थे। एक बार कल्याण का सूबेदार था, वो हार गया था राणा राज सिंह से, तो राणा वो शिवाजी से, तो शिवाजी महाराज ने कल्याण के सूबेदार की बहू धोखे से छूट गई, गौहर बानो नाम था उसका, बहुत सुंदर थी। आवाजी सोनदेव ने उसको प्रस्तुत किया। शिवाजी ने कहा, चांदनी रात थी, रात का समय, स्त्री कौन है ये? उन्होंने कहा, ये कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्र वधू है। हरी, तुमने इसको क्यों पकड़ा? बोले, विदर्भियों ने हमारी बहुत बहन बेटियों को अपनी पत्नी बनाया है, आप भी इसको अपने हंता पर मिले। शिवाजी ने, नहीं, हमारी ये संस्कृति नहीं है, हम दूसरे की स्त्री को मां समझते हैं। और उन्होंने गौहर बानो को इस तरह विदा किया, 2 गांव दिए जैसे बेटी को विदा करते हैं। और यहाँ उल्टी बात क्या हुई, यहाँ जब शिवाजी पिक्चर आई थी तो मैंने उसी दिन देख ली, नया शो था, इंपीरियल कहलाता है वो टॉकीज। अगले दिन वो अखबार में पढ़ा तो आग लगा दी उसमें, इंपीरियल टॉकीज ही जला दिया मुसलमानों ने। अब बात क्या हो गई भाई? तो ये सीन मुसलमानों को पसंद नहीं आया। यानी जो सबसे अच्छा सीन था, जो हिंदू मुस्लिम को जोड़ने वाला सीन था, उसमें आग लगा दी। और फिर लोगों ने बताया, वो दृश्य काट के पिक्चर दिखानी पड़ी। तो फिर शिवाजी का मूल्यांकन ही क्या रह गया? फिर शिवाजी में औरंगजेब में क्या फर्क रह गया? औरंगजेब इतना नीच व्यक्ति था, उसने अपने बाप को 8 साल कैद रखा, उनको पानी नहीं दिया। आपको ताज्जुब होगा सुनने वालों को, जब शाहजहां मरा तो वो गया नहीं, उसकी देखने भी नहीं गया, उसको मैयत में तो ज्यादा देखने भी नहीं गया। और यदुनाथ सरकार जी ने लिखा है कि बहुत निम्न श्रेणी के लोग, हिजड़े टाइप लोग, मामूली लोग, जिन्हें डर नहीं था कुछ भी, वो उसकी मैयत में थे। किसी शहंशाह, इतने बड़े राजा की इतनी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। इसने जब अपने बड़े भाई को मरवाया, दारा शिकोह को, तो पहरेदार नंगी तलवार लिए हाथी पर थे, बिना झूल की हथनी पर इसे बटाया गया, मैला कुचैला कपड़ा, मैली कुचैली पगड़ी, और उसने शर्म की वजह से सर भी नहीं उठाया। कत्ल करा दिया उसने दारा शिकोह का। उसके बेटे को भी इसी तरह से मरवा दिया, अपने भाई मुराद को मरवा दिया, शाह शुजा को मरवा दिया। बहुत निम्न चरित्र था। अब आपको एक बड़ा ताज्जुब होगा, आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए। भाषण तो सभी देते हैं, कथा वाले नहीं बताएंगे आपको की बात है। क्या इससे शिक्षा लेनी चाहिए? इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि इतने बदमाश आदमी का, इतने विधर्मी आदमी का, इतने कतली आदमी का एक हिजड़ा पहरा देता था, वो डांटता था शाहजहां को, लगता था ये मालिक है, शाहजहां नौकर है। जिसने इतने पाप किए हों, उसे क्यों धर्मात्मा कहा जाता है?
उसने मजहब की आड़ ले ली, हिंदुओं का हम्म। कत्ल कराओ, मंदिर तोड़वाओ, मूर्ति तोड़वाओ, ग्रंथ जलवाओ। और एक कहावत बन गई थी कि इस्लाम स्वीकार करो और कानून को बन जाओ। तो कानून को बना देता था, बहुत प्रसन्न होता था। तो उसके राज्य में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। आपने ये पढ़ा होगा, आपको गुमराह करते होंगे लोग, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो राज का पैसा नहीं छूता था हम्म। और टोपी सीकर बिकवा के उससे गुजर करता था, कुरान की हम्म। नकल करके बिकवा कर। ये बात दोनों सही है, सही है बात। लेकिन दूसरी बात आपसे छिपाई जाती है। जब वो बाप को मरवा के, मरवा नहीं हुआ, उसको कैद में मरा है बाप, भाइयों को मरवा के स्वयं राजा बना है, तो 1658 से 1666 तक बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, बुद्धिजीवियों, उसने अपना पाप छिपाने के लिए देश विदेश में राजदूत भेजने में 21 लाख रुपया खर्च किया उसने, 21 लाख। और 6,60,000 रुपया उसने इब्राहिम को लेके भेजा मक्का मदीना, फकीरों को, गरीबों को मजारों में बांट दो उसको। और हर साल 7 लाख रुपया वो मक्का के शरीफ को भेजता था। और इस तरह से वो जो था, 11 लाख रुपया अहमद नाम का काशगर का एक सुल्तान या शरण लिए हुए था, उसको देता था। तो वो इतना निम्न कोटि का आदमी था कि खजाने का पैसा नहीं छूंगा। और 45,60,000 रुपया इतने जल्दी से उसने, तो ये पैसा किसका था? गरीबों से लिया जाता था। ये ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा उसने, साधुओं को भी नहीं छोड़ा, सब पे जजिया टैक्स लगाया। अब मैं दो चिट्ठी का उदाहरण देकर वाणी को विराम दूंगा। शिवाजी ने एक चिट्ठी लिखी राजा जयसिंह को, और जयसिंह आमेर के राजा हैं, जो जयपुर कहलाता है। अच्छा। हम्म। हाँ, शिवाजी ने चिट्ठी लिखी जयसिंह को। मैंने सुना है, पहले तो बड़ा आदर किया, हे भगवान राम के वंशधर, आज तेरी कीर्ति चारों ओर फैल रही है। तेरे पराक्रम और यश से मुगलों की प्रसिद्धि दुनिया में फैल रही है। ये तेरे चेहरे पे जो लाली है, तुझे लगता होगा ये तेरे पराक्रम की लाली है। नहीं, ये तेरा अपना खून है जिनको तूने कत्ल किया है, कर रहा है। मैं शिवा तुझे प्रणाम भी करता हूँ और तुझे आशीर्वाद भी देता हूँ। दो बातें एक साथ। प्रणाम इसलिए करता हूँ तो बुढ़ा आदमी है, और आशीर्वाद देते तो गुलाम आदमी है। स्वतंत्र नहीं है, तू गुलाम है। और क्या तूने कभी विचार किया है, तू जैसे लोग जो औरंगजेब की गुलामी करते हैं, क्या तुमने कभी इस बात पर विचार किया है वो हम लोगों को आपस में ही लड़वा के मरवा रहा है, शक्ति कम हो जाए, वो इस देश का इस्लामीकरण करना चाहता है? तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती? तुम इसको क्यों नहीं सोचते कभी भी? और देखो, वो बहुत चालाक आदमी है। तू सोचता है वो तेरा हो जाएगा? जो बाप का नहीं हुआ, जो भाई का नहीं हुआ, भतीजों का नहीं हुआ, वो तेरा कैसे हो जाएगा? तेरा नहीं होगा वो। और मैंने माना कि तूने अपनी नाक कटा ली है, उसके साथ रिश्ता जोड़ के, उधर ही इशारा है, जो शादी हुई है तो नाक कटा ली है। लेकिन तू सबकी नाक क्यों कटवाना चाहता है? जिनकी नाक है उनकी तो साबुत रहने दे। और शिवाजी महाराज ने लिखा है, मुझे बड़ा कष्ट इस बात का होता है कि तुम जैसे लोग जो इतना पराक्रम कर रहे हो, तुम अपने लिए क्यों नहीं करते? तुम आओ, उधर से राणा राज सिंह आए, इधर से मैं आऊं, इसका फन को चल दें।
ये संस्कृति नहीं बचेगी, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा, मर्यादाएं नहीं बचेंगी। तुम सोचते क्यों नहीं? उन्होंने कहा, तुम सोचते क्यों नहीं हो? तुमने बुद्धि क्यों गिरवी रख दी है? स्मिता जी ने बिहारी के जब दोहे पढ़े होंगे, तो दो दोहे मुझे आज भी याद आ रहे हैं, मैंने भी बचपन में ही पढ़े। मैं बिहारी को कोई इतना बड़ा कवि नहीं मानता, जो आज भी पढ़ता हूँ वो तभी के रटे रटाए याद रह गए हैं। उन्होंने जयसिंह को लिखा, जयसिंह के राजार्चित कवि हैं। नहीं स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, देख व्यंग विचार, बाज पराए पान पर इन पंछी न मार। लोग बाज पक्षी को पालते थे, पक्षी शिकार करके लाता था, खुद नहीं खाता था, उसको देता था जिसके हाथ पर बैठता था, राजा को। तो वो कहते हैं, देख तू राजा जयसिंह, अन्योक्ति में कहा है कि ना ही सुकृत, ना तो पूर्ण है, ना मेहनत का ये पुरस्कार है, बेकार जा रहा है सारा पुरुषार्थ। बाजी, बाज पक्षी, पराए पानी पर, दूसरे के हाथ पर, इन पंछी न, इन हिंदुओं को मत मार। ये कह रहे हैं बिहार कवि, अपने लोगों को मत मारो। औरंगजेब के पक्ष में जाकर के तुम अपना खून ही बहा रहे हो। और एक दूसरा है, वो कहता है कि पहली लाइन याद नहीं आ रही है, अली कली सो बिंधियो आगे कौन हवाल। कि अभी तो कली है ये, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली सो बिंधियो आगे कौन हवाल। उन राजपूत राजाओं की ओर इशारा है जो विलासिता में देश को डुबा रहे थे, सारा राज भूले पड़े थे। फिर उन्होंने एक चिट्ठी औरंगजेब को लिखी, और आपको ये जानना चाहिए, उसमें उन्होंने अकबर की प्रशंसा की है। मैंने उस दिन भी कहा, अकबर की प्रशंसा स्वामी विवेकानंद ने भी की है। कुछ ऐसे अच्छे काम किए थे अकबर ने, उसने किसी को दंड नहीं दिया, बहुत सुधार किए, और बराबर के पद दिए उसने। मांस खाना छोड़ दिया, अत्याचार सब छोड़ के, गौवध बंद करा दिया, बहुत काम किया, तीर्थ यात्रा कर बंद करा दिया, हारी हुई सेना का या तो कत्ल होता था या इस्लामीकरण, वो भी बंद करा दिया, बहुत काम किया उस व्यक्ति ने। और एक समय खाना खाता था वो 2 बजे, एक तरह का वो साधु हो गया था अंतिम समय में, और वो हिंदू बनने को तैयार था। लोग यहाँ तक कहते हैं वो हिंदू बनने को भी तैयार था। जिन्हें हम बहुत तारीफ करते हैं, बीरबल जैसे बेवकूफों की वजह से ये काम संभव नहीं हो पाया। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और वो यदुनाथ सरकार ने दिया है। उसमें सबसे गरीब पर 5 आना, उस समय का 5 आना जजिया टैक्स देना पड़ता था, उससे फिर आगे रुपए में चलता था। तो सब पर 4 कैटेगरी थी, और वो हमारा गला काट के, गरीबों का गला काट के वो जजिया टैक्स वसूल करता था। प्रजा उससे खुशामद करने गई, और वो उस समय हाथी पर चढ़ा हुआ था, कहीं जा रहा था, और प्रजा ने जब उसका रास्ता रोक लिया, तो आप स्वयं सोचे वो कितना दुष्ट होगा। उसने हाथी चढ़वा दिया प्रजा के ऊपर, कई लोग मारे गए उसमें। कहता नीच व्यक्ति था। और ये रुपया वो खर्च कहाँ कर रखा था, अभी मैंने बताया, 45,60,000 रुपया इनकम, और खुद क्या, मैं तो पैसा ही नहीं छोड़ता। अरे ये तो तेरे हमारा गले पे खड़े होके हिंदुस्तान को निचोड़ के रख दिया तूने। और तब शिवाजी ने लिखा, आने वाले लोग क्या कहेंगे, हिंदुस्तान का आदमी फकीर हो गया था बादशाह, वो गरीबों की थाली पे ही झपटने लगा था। अगर तुझे जजिया का इतना ही शौक है तो राणा राज सिंह से, महाराणा प्रताप के पोते से वसूल कर, फिर मुझे देखना मैं देता हूं तुझे जजिया या नहीं देता हूं। तूने कभी इस बात पर विचार किया कि तेरे बाप ने ऐसा नहीं किया जैसा तू कर रहा है, तेरे दादा ने ऐसा नहीं किया जैसा तू कर रहा है।
अकबर ने ऐसा नहीं किया। अकबर सबको समान दृष्टि से देखते थे, इसीलिए वो वामन चंद्रवंश, चंद्रमा के हिसाब से वामन चंद्रवंश शासन कर चुके, और 53 अंग्रेजी वामन होते हैं, वर्ष शासन कर चुके, और तू सारी रियाया डूब रही है। और बंधुओं और बहनों, ये जानने की चीज है, जब वो दक्षिण भारत में 25 वर्ष लगाए उसने, 1,70,000 की सेना जहां जाती थी, इससे कई गुना ऊंट हो जाते थे, हाथी हो जाते थे, बैल हो जाते थे, घोड़ा हो जाते थे, और वो सेना जहां टिक गई सारी फसल बर्बाद हो जाती थी, ठूंठ ही ठूंठ रह जाता था। और वो बेवकूफ जब मर रहा था, उससे पहले मनुची ने लिखा है कि जो उसके समय में 1,00,000 आदमी हर साल मरता था, सिपाही 1,00,000, और जानवरों को मिलाकर 4,00,000 मरते थे। और फिर अकाल पड़ गया था, भूखे मर गए थे, लोगों ने आदमियों को ही खाना शुरू कर दिया था। और वो कहते हैं जो हड्डियों का ढेर था, मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों का, मनुष्य कहता है जब वो बारिश हुई तो बारिश में वो खाल तो उधड़ गई, और वो दूर से ऐसा लगता था जैसे हिमालय पर बर्फ की चोटियां हों। तो एक तरह से वो अभिशाप था भारत के लिए, और उसी के नक्शे कदम पर देश का बंटवारा हुआ। देश का बंटवारा नहीं होता अगर वो नहीं होता। आखिरी शब्दों में मैं कहूं, कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर इकबाल ने हमें धोखा दिया, बहुत भारी धोखा दिया। रहमत अली ने हमें धोखा दिया, जिन्ना ने धोखा दिया। ये चाहते तो हिंदू और सब मेल से रहते, आराम से रहते, लेकिन इन्होंने फॉलो किया औरंगजेब को। दारुल इस्लाम रहेगा, दारुल हरब को नष्ट करके ही मानेंगे। और इसकी जिद से ये पहले तो गाया इन्होंने, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, बहुत अच्छा गाया। लेकिन जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड वालों ने दिमाग खराब कर दिया कि तुम किस पागलपन में हो, तुमने तो राज्य के किया 8 साल। और इसका दादा तो कश्मीरी ब्राह्मण था, और जिन्ना का दादा भी हिंदू ही था। ये सब हाँ, कन्वर्टेड लोग हैं। हाँ, तो हमारे हिंदू धर्म को उन लोगों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जो हिंदू ही थे और कन्वर्टेड हो गए। तो यहाँ ये क्या लिखता है, इसके शब्द भी आने चाहिए। जब डॉक्टर नापाक बीज, कुफ्र का नापाक बीज अकबर के दिल में जमा, दारा के पल्लवित होने लगा, तो परमात्मा ने चुना हुआ सैनिक औरंगजेब भेजा, आलमगीर को। उसने पाप की फसल में आग लगा दी। हमारे तर्कस में वो आखिरी तीर था, और कहीं भी गंध नहीं आ रही थी। जो लोग राष्ट्रवादी थे, मुसलमान राष्ट्रवादी भी हुए हैं, रहीम हैं, रस खान हैं, रसलीन हैं, नजीर हैं, खुसरो हैं, बहुत हैं, अच्छे लोग हैं। उन्हें हमने आगे नहीं बढ़ाया, उन्हें हमने आगे नहीं बढ़ाया, नहीं तो देश के टुकड़े इस तरह से नहीं होते। और फिर उसमें ये लिखता है, गीत को कभी आपने गौर किया हो ना किया हो, मैंने एक बार मुझसे पूछा था, तो नजीमाबाद से प्रसारित हुआ था वो रेडियो से, तो लोगों ने मुझसे कहा आपका कोई संवाद आया था, मैं हाँ, तो वो था मजहब नहीं सिखाता था आपस में बैर रखना। ने गलत है ये लाइन, मजहब ही बैर मजहब। करना सिखाता है, धर्म नहीं सिखाता। मजहब ही, मजहब का एक पैगंबर होगा, उसकी कुछ लाइन होंगी, वो उससे प्यार करेगा, बाकी से नफरत करेगा। धर्म की ये परिभाषा नहीं है। धर्म धारण कर, और धार्मिक जो व्यक्ति है वो सारे संसार को एक कुटुंब समझेगा। लोगों ने जब ये आंदोलन फेल हो गया, दारुल
हरप को दारुल इस्लाम बनाने का, तो एक हुआ है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, उसने लिखा है, वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, मजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका, न माँ में ठिठका न कुलजम में झिझका, किए पर सिपल जिसने सातों समुंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर, वो डूब गया, वो सफल नहीं हुआ। तो शिवाजी महाराज ने मुसलमानों के खिलाफ तलवार नहीं उठाई है, उन्होंने अन्याय के खिलाफ तलवार उठाई है, उन्होंने उन लोगों के खिलाफ तलवार उठाई है जो समन्वय के शत्रु हैं। हमारी सबसे बड़ी विशेषता भारतीय संस्कृति की ये है कि हमने समन्वय किया है, हम सबको प्यार देते हैं, हम घृणा नहीं करते, आत्मोपन सर्वत्र, हम सबको अपने जैसा। और टाइनबी ने लिखा है, आर्नोल्ड टाइनबी ने, कि मेरी बात ध्यान से सुनो, इस भयंकर समय में अगर दुनिया को जीवित रहना है तो वो भारत के दर्शन को अपनाना पड़ेगा। भारत का दर्शन समावेश, सब अपने, सारा कुटुंब है। और यही बात एनी बेसेंट ने कही है, यही बात बिल्डूरा ने कही है। मैं दूसरे धर्मों की बुराई नहीं करता, यही बात रोमा रोला ने कही है। हम दूसरे धर्मों की बुराई नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं सबसे पवित्र, सबसे ऊंचा, सबको गले लगाने वाला धर्म हिंदू धर्म है। इसीलिए योगी अरविंद कहते थे, स्वामी विवेकानंद कहते थे, यदि संसार को जीवित रहना है, मानवता को जीवित रहना है, धर्म को जीवित रहना है, नारी के सम्मान की रक्षा करनी है, तो धरती पर हिंदुत्व का रहना अनिवार्य है। नहीं तो सारा विश्व ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। वो संस्कृति नाश कर देंगी जो दूसरों से घृणा ही घृणा सिखा दिए हैं। परमात्मा कभी ये नहीं कहेगा कि इसको मार दो, उसको खा लो। परमात्मा की ये वाणी नहीं है। परमात्मा के तो सभी पुत्र हैं, परमात्मा किसी की बलि नहीं लेता, परमात्मा सबको प्यार करता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उनके शब्दों से समाप्त करें तो, मूर्ख हो जरासंध, शंकर पिता हैं, पिता बच्चों की बलि नहीं लेता। हर वो दर्शन झूठा है, वो आंदोलन झूठा है। जो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, उनको मारकर ये चाहता है ईश्वर प्रसन्न होगा। नहीं, ये दर्शन अधूरा है। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारा इतिहास और राजनीति दोनों से हटा देंगे। और भगवान कृष्ण ने उसको दोनों को हटा दिया। इसीलिए कृष्ण की जरूरत है, राम की जरूरत है, दयानंद की जरूरत है, विवेकानंद की जरूरत है, गांधी की जरूरत है, रसखान की जरूरत है, रहीम की जरूरत है, खुसरो की जरूरत है, रसलीन की जरूरत है। और कितनी बढ़िया बात कही है नजीर बनारसी ने गांधी जी के बारे में। इंसान के रूप में आई थी वो, ऊंचाई हिमालय पर्वत की, पर्दा दुनिया पड़ता ना, वो तस्वीर थे पूरे भारत की। अगर हम इस आंख से मानवता को देख सकें तो हम फिर भी जगत गुरु बनेंगे, संसार सुरक्षित रहेगा, अन्यथा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी। आपके माध्यम से ये सारी बातें हमें पता चल रही है और निश्चित रूप से हर बार की तरह आज भी बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में हमें जानकारी मिली जो बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी नहीं मिल पाती है। जो लोग आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहे, त्रिपुरारी मिश्रा जी हैं और कह रहे हैं आप लोग बहुत सुंदर कार्यक्रम चला रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं आपको। अमित श्रीवास्तव जी हैं, वो भी प्रणाम कह रहे हैं। अभिदा है, कह रहे हैं सुंदर कार्यक्रम है। डॉक्टर शैल वर्मा जी यहाँ पे रही, नमो नमः कह रही हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। इस तरह से लोगों के कमेंट है, लोग जुड़े रहे। और बस बहुत जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे और किसी नए विषय पे बातचीत करेंगे। आज यहीं से विदा करते हैं और फिर मिलेंगे। गुरु जी 26 जून को वंदे मातरम बंकिम चंद्र। अच्छा, जय हो, जय हो। आज देर भी हो गई होगी आपको, देर हो गई होगी आज।
न्यूज़, ठीक है। सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे जुड़े और अपनी बातें यहाँ पे अवश्य शेयर करें आप लोग और हो सके तो इस कार्यक्रम को शेयर अवश्य करें। चलिए, आज फिर कीर्तन मिलते हैं। त्रिपाठी जी नहीं थे, कीर्तन जी थे नहीं थे आज, कीर्तन त्रिपाठी, थे लेकिन कमेंट नहीं है। कीर्तन फिर मिलते हैं बहुत नहीं जल्दी। थे। नमस्ते। अच्छा, जय हो।